दोस्तों, वेब ऐप के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट के 3 नए मेथड के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने HTML डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 नए मेथड हैं उनका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट HTML, इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट और इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। तो ये किस तरीके से काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सारी चीज़ें आने जस्ट मैं अपनी पूरी वीडियो जो आगे की वीडियो है उसमें पूरा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये जो मैं पूरा जो वेब ऐप का क्रम है मैं पूरा एकदम सीरियल से जो होता है आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते आ रहा हूँ। अगर आप भी वेब ऐप को सीखना चाहते हैं तो इस जो मैंने जो वेब ऐप का जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा आप शुरू से देखिए, तो जिससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए चलते हैं अपने एडिटर के अंदर, और ये है हमारा VS कोड एडिटर। और इसमें देखिए मैंने क्या है कि बेसिक जो HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो मैंने डाल दिया, और कुछ मैंने स्टाइल जो .css भी लिखी हुई, मतलब स्टाइलिंग भी की हुई। वो करना क्या है इसमें जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव क्लास लिया हुआ है, और डिव के अंदर एक क्लास लिया हुआ है टेस्ट, और इसी टेस्ट के अंदर जो हमने इसकी कुछ जो होती है यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई, जिसमें हमने विड्थ 400 पिक्सल दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसकी हाइट भी दी हुई 350 पिक्सल, और उसके बैकग्राउंड कलर को मैंने एक्वा रखा हुआ है। अगर आप इसको जो है अगर आप इसको लाइव सर्वर पे देखेंगे तो इसको कुछ जो होता है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इसका जो विड्थ हाइट और बैकग्राउंड दी वो आपको लाइव सर्वर पे कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इसी पर जो होता है हमने HTML के जो तीनों मेथड है जावास्क्रिप्ट के, वो सारी जो मेथड है उनको हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये काम कैसा करता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपने जो होता है मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे जावास्क्रिप्ट के, जिसमें था आपका जो है आपका इसमें जो 2 मेथड थे इसका नाम था ये थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, बट अगर आप जो होता है जस्ट मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें हमने जो होता है किसी भी जावास्क्रिप्ट से अगर हम कोई डेटा बनाते थे, जैसे कि हम कोई एलिमेंट को क्रिएट कर लेते थे, और उसके बाद जो था फिर हमें उसका जो नाम था वो अपेंड चाइल्ड अपेंड मेथड था, और बिफोर आपका था एक और मेथड था जिसका इस्तेमाल करके हम जो था डेटा को किसी भी डिव में या किसी भी पैराग्राफ या किसी भी HTML के जो भी एट्रीब्यूट थे उसके जो होता है जिस पोजीशन पे हम रखना चाहे रख लेते थे। लेकिन उसमें क्या था, जो स्टेप्स थे वो थोड़ा सा लंबी थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करते थे, फिर उसके बाद हम कोई टेक्स्ट नोट क्रिएट करते थे, फिर हम अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते थे। तो अपेंड मेथड क्या करता था, वो किसी भी जो भी आप HTML का एलिमेंट को टारगेट करेंगे वो जस्ट उसके नीचे जाकर के अपेंड कर देता था। अगर उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे अगर किसी भी HTML जावास्क्रिप्ट के डेटा को रखना है तो उसके लिए आपके पास इंसर्ट जो होता है एक और मेथड था जो होता है इंसर्ट बिफोर बिगिन, इस तरह का ऐसा कुछ था मेथड, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। उसका भी इस्तेमाल करके तो हम किसी भी पर्टिकुलर HTML के एलिमेंट के अंदर जो होता है किसी भी अपनी इच्छा के अनुसार हम वहाँ पे उसको टारगेट करके रख पाते थे। तो वो सारी चीज़ें जो होता है काफ़ी लेंदी थी। अभी जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो इन सब चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट कर देगा। तो चलिए एक एक करके इनको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है इसको हम टारगेट कर लेते हैं। तो टारगेट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जैसे ये क्लास को टारगेट करने के लिए क्लास नेम है, और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल है, बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बताए थे, गेट एलिमेंट बाई ID। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जो है को मतलब उन सारे मेथड में से कौन सा मेथड आपको परफेक्ट होगा किसी भी HTML टारगेट एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये एक क्लास है, और क्लास को टारगेट करने के लिए हमारे पास भी एक मेथड है जिसका नाम है क्वेरी सेलेक्टर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा जो ये इनका नाम रख देते हैं मेन डिव। अब यहाँ पे मेन डिव आ गया है, तो इसको हमें टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब ये क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर इस प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे लिखना, चूंकि ये क्लास है तो यहाँ पे क्लास के लिए हमारे पास जो है मतलब टारगेट करने के लिए वहाँ डॉट लिख करके उस क्लास का नाम देना होता है। तो हमने यहाँ पे डॉट टेस्ट कर दिया।
उसके बाद अगर जब हमने ये हमारा जो मेन डिव है उसको हमने टारगेट कर लिया है, तो हम यहाँ पर अपने जो हमारे जावास्क्रिप्ट के जो तीनों मेथड का हमने नाम बताया है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज मान लिया अगर आपको कोई भी एलिमेंट बनाना है HTML के, जैसे कि मुझे पैराग्राफ बनाना है, H1 टैग बनाना है या फिर कोई भी, तो आप उसको जो होता है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको अगर कोई भी HTML एलिमेंट बनाने हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML ELM नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट नाम का एक मेथड मिल जाएगा। कि देखिए यहाँ पे ये जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये सारी चीज़ें बताई थी आपको। तो क्रिएट एलिमेंट में जैसे मुझे मान लीजिए H1 टैग बनाना है, H1 टैग मैंने बना लिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जो ये H1 टैग है, तो ये आपको मिलेगा ये बना हुआ जो था। ये जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी आपको। अगर इस मेथड का क्रिएट एलिमेंट मेथड का अगर आप इस्तेमाल करके अगर कोई भी एलिमेंट HTML का बनाते हैं तो वो एलिमेंट जो होता है बन जाता है। उसमें जैसे P का पैरा जो क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो सब लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टैग बनाना है उसका नाम दे देना होता है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ HTML एलिमेंट, यहाँ मैंने किया। एक बार इसको मैं लाइव सर्वर पे चल के देखता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या दिखता है। एक बार कंसोल करके आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में चलते हैं। तो देखिए ये H1 टैग यहाँ बन के आ चुका है, मतलब हमको ओपनिंग क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब इस H1 जो टैग है, अब पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले हम कोई भी एलिमेंट बनाते थे और उसके बाद फिर हमें अपेंड या इंसर्ट बिफोर वगैरह का मेथड का इस्तेमाल करके हमें उसे अपेंड करना पड़ता था। तो अभी हमें क्या करना है, अपेंड करने के लिए जो वहाँ पे अलग अलग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे अपेंड करना है तो अपेंड चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल करें, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके चलना है तो इंसर्ट जो होता है बिफोर, या ये सब जो मेथड एक और है एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके हम फिर करते थे। तो अभी ये सारी चीज़ जो अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप जो है सिंपली एक मेथड का इस्तेमाल करके उसको जिस भी पोजीशंस पे रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ से पहले बात तो मैं कंसोल को हटा देता हूँ, और HTML जो एलिमेंट है हमारा, तो पहली बात तो हमें कहाँ पे रखना है। जैसे ये डिव है, ये जो टेस्ट नाम का जो डिव है, इसी में हमें रखना है, या इसके ऊपर रखना है, या इसके नीचे रखना है, या इसी डिव के अंदर रखना है। तो ये सारी जो तरीके हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पे रखना है उसका नाम लेता है टेस्ट मेन डिव। सॉरी, हमारा जो मेन डिव है उसको हम टारगेट करते हैं मेन डिव डॉट इंसर्ट एडजेसेंट HTML करेंगे तो उसमें HTML के भी कंपोनेंट मतलब एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अभी ये क्या है, मेरा एक एलिमेंट है, तो HTML का एलिमेंट है। तो इसके लिए मेरे पास जो मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इस मेथड का इस्तेमाल है। तो इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करना पड़ता है कि आपको कहाँ पे इंसर्ट कराना है। इंसर्ट की मतलब आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, दूसरा कौन सा एलिमेंट को आपको इंसर्ट कराना है। तो देखिए इसमें आपको जो होता है 4 तरीके का जो मेथड मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। पहला मेथड होता है, जैसे कि पहला क्या, आप इसमें 4 मेथड है, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट आफ्टर बिगिन करके। ये जो मेथड है मैं एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पोजीशन बताना है। जैसे मैंने कहा आफ्टर बिगिन, मैंने एक पोजीशन दिया इसको आफ्टर बिगिन। उसके बाद यहाँ पर आपको जो HTML एलिमेंट है, मतलब जिसको आपने क्रिएट किया हुआ HTML ELM, देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला पोजीशन दिया आफ्टर बिगिन। इसी तरीके से आपके पास दूसरा मेथड भी है बिफोर बिगिन। इसके बाद तीसरा मेथड है आफ्टर एंड और बिफोर एंड करके। ये 4 मेथड हैं जिसका इस्तेमाल आपको, मतलब ये 4 पोजीशन है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी HTML के एलिमेंट को आप इंसर्ट करवा सकते हैं जिस भी जहां भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाहता क्या था कि मैं जो ये मैंने डिव बना हुआ है, इसी डिव में जो होता है, इसी डिव के टारगेट करके मुझे जो होता है अपना जो H1 टैग है, जो HTML का एलिमेंट H1 टैग जो मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, इसको मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने मेथड के, चूंकि ये HTML का एलिमेंट है तो इसके लिए मेरे पास जो मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या आपको बताना है, पोजीशन। तो पोजीशन में मैंने आपको 4 नाम बता दिए, आफ्टर बिगिन, एक होता है आफ्टर एंड, और उसके बाद इसी तरीके बिफोर बिगिन और बिफोर एंड करके आपको पास 4
पोजीशन है जिसमें आपको मतलब आप किसी इस्तेमाल करके कोई भी एचटीएमएल को टारगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन का मतलब क्या होगा, आफ्टर मान लीजिए जैसे कोई भी एक डिव है, डिव के बाद आफ्टर मतलब जब वो स्टार्ट हो जाए, मतलब डिव जहां से बना हुआ है, एग्जांपल के रूप में मैं चलूंगा और ये देखिए आपका ये डिव है, इस आफ्टर बिगिन मतलब जब ये डिव स्टार्ट हो जाए उसके बाद मतलब इसके अंदर यहाँ पर आपको वो दिखेगा पैराग्राफ टैग। तो अभी जस्ट मैं जाऊं और मैं HTML का जो हमारा एलिमेंट है एक बार मैं सेव कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको तो कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा यहाँ पे है क्या। तो लेकिन अगर आप जो है एलिमेंट में जाएंगे तो देखिए ये जो हमारा डिव है, डिव के अंदर जो हमारा H1 है, देख रहे हैं यहाँ पे डिव के अंदर हमारा जो H1 टैग है वो इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप कर्सर भी देखिए लेके जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए जो एक्वा कलर है उसमें देखिए आप H1 हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एलिमेंट के अंदर भी एक H1 टैग यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो होता है आफ्टर बिगिन करके यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आफ्टर बिगिन, एक होता है आफ्टर एंड। आफ्टर एंड करके भी एक पोजीशन है, इसको भी आप देखें। और यहाँ पे देखिए अभी जस्ट ये देख रहे हैं डिव यहाँ पे है, डिव की यहाँ पे क्लोजिंग भी हो जा रही है। इस डिव की क्लोजिंग के बाद H1 टैग लग रहा है यहाँ पे। और जस्ट नीचे आप देखिए एक्वा के नीचे कलर में H1 टैग हाईलाइट भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा जो सेकंड मेथड आफ्टर एंड। इसी तरीके से हमारे पास दो मेथड और भी हैं। एक है बिफोर बिगिन, बिफोर बिगिन। बिफोर बिगिन का मतलब क्या होगा, डिव के स्टार्ट होने से पहले मतलब जस्ट टॉप पे। तो ये भी आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए ये देख रहे हैं ये डिव है, डिव स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, जस्ट उसके ऊपर H1 टैग बना लग गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा डिव भी जो था नीचे आ चुका, ऊपर में H1 टैग आ गया। और इसी तरीके से आपके पास एक मेथड और है, ये तो मैंने बिफोर बिगिन बता दिया। बिफोर बिगिन की जगह पे एक मेथड है बिफोर एंड। एंड तो इससे क्या हो जाएगा, डिव के जस्ट नीचे जाकर के लग जाएगा, डिव के अंदर नहीं होगा, डिव के जस्ट नीचे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप बिफोर एंड। तो जहां पे एंड होगा वहां पे आपको H1 टैग लग जाएगा एंड होने से पहले। तो ये हो गया आपका ये चारों पोजीशन, बिफोर एंड और बिफोर बिगिन, आफ्टर एंड और आफ्टर बिगिन। तो ये हो गया। आप इस तरीके से इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML को डाटा को इंसर्ट कराने के लिए। अब इसी तरीके से आपके पास एक और मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट HTML। इंसर्ट एडजेसेंट HTML, पहले मैं ऊपर की लाइन को कमेंट कर देता हूँ। उसमें क्या होता है कि आप जब पहले क्या करते थे, पहले आपको क्या करना पड़ता था, पहले एलिमेंट को क्रिएट करते थे, देन टेक्स्ट नोड को क्रिएट करते थे, देन किसी डिव में जा करके उसको आप अपेंड करते थे। अभी इसमें क्या करना है, आपको जो है अलग अलग जो है एलिमेंट को क्रिएट नहीं करना है, अलग से टेक्स्ट नोड को क्रिएट नहीं करना है। आप डायरेक्टली ये दोनों काम एक ही बार में करके उसको आप अपेंड करवा सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे डेटा को डलवा सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML ELM करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। HTML ELM करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और यहाँ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड, या फिलहाल मैं डबल इन्वर्टेड में ही रखता हूँ। और जो ये H1 टैग है मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, H1 टैग H1, और यहाँ पे फिर भी H1 की क्लोजिंग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए H1 की क्लोजिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये जस्ट मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो हमने इसको सेव किया फिलहाल। और ये जो H1 टैग है इसमें मैं कुछ लिख भी देता हूँ, हेलो वर्ल्ड करके मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देखिए हेलो वर्ल्ड। ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है कि जो हमने HTML यहाँ पे बनाया और उसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह भी डाल दिया, तो ये डायरेक्टली मुझे जो है HTML एलिमेंट जो के मेथड के बाद इंसर्ट एडजेसेंट HTML मेथड है उसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली जो होता है किसी भी पोजीशन पे हम इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए तो यहाँ इंसर्ट एडजेसेंट HTML की जगह पे आप यहाँ पे लिख दीजिए इंसर्ट एडजेसेंट HTML। तो एक चीज आप बस यहाँ पर नोटिस करिए कि जो ये HTML है वो कैपिटल लेटर में, बाकी जितने भी मैंने सारे पोजीशंस आपको बताए थे वो चारों पोजीशंस का इस्तेमाल करके अपने HTML ELM को आप मतलब डेटा को आप इंसर्ट करवा सकते हैं। तो बस इसमें एक ही फर्क आपको दिख रहा है कि वो ये है कि आपको अलग अलग
बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसमें आपको अलग से HTML क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है एलिमेंट को, दूसरे और ना ही कोई टेक्स्ट नोड को अलग से क्रिएट करनी पड़ रही है। आपको ये सारी चीजें एक ही जगह करके आप इंसर्ट एडजस्ट एंड HTML मेथड का इस्तेमाल करके जो मैंने पोजीशंस आपको चारों बताई हैं इंसर्ट की, उसका इस्तेमाल करके इनको जो है अपेंड करवा सकते हैं। तो ये एक बार हम देख लेते हैं। इंसर्ट करवाने के लिए देखिए मैंने कर दिया और यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड आ चुका है। हेलो वर्ड यहाँ पे आ गया है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टेस्ट डिव है इसके अंदर मेरा हेलो वर्ड आ गया है। अब इसी तरीके से बाकी के जो अलग मेथड, ये देखिए बिफोर एंड, मतलब एंड होने से पहले दिखा दिया, और यहाँ पे अगर आफ्टर एंड कर दे बिफोर की जगह पे आफ्टर एंड, और इसको एक बार सेव करके देखिए तो ये देखिए हेलो वर्ड जस्ट नीचे आ चुका है यहाँ पे, मतलब इस डिव के समाप्त होने के बाद। तो ये वाला जो हेलो वर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप इंसर्ट एडजस्ट एंड HTML मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के दो और भी इंसर्ट के मेथड हैं, उनका भी इस्तेमाल करके आप इनको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अपना इंसर्ट एडजस्ट एंड एलिमेंट में मैंने सारा दिखाई है, तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इसी तरीके से आपके पास एक और मेथड है, उसका नाम है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल यहाँ से। अब जो आपके पास दूसरा मेथड है वो है इंसर्ट एडजस्ट एंड टेक्स्ट। इंसर्ट एडजस्ट एंड टेक्स्ट क्या होता है, मतलब वो ये होगा कि आपके पास कोई HTML क्रिएट नहीं होगा, आप डायरेक्टली कोई भी टेक्स्ट जो होता है किसी भी HTML के अंदर डाल सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए मैं कोई टेक्स्ट बना लेता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली इंसर्ट एडजस्ट एंड टेक्स्ट का मेथड का इस्तेमाल करके भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अभी चलता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसर्ट एडजस्ट एंड, अब यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा टेक्स्ट। अब इसके में जो मेथड अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कहाँ पे इंसर्ट करवाना है और क्या इंसर्ट कराना है। तो कहाँ पे इंसर्ट कराना है वो पोजीशन आपको यहाँ पे देनी है, और क्या इंसर्ट कराना है वो आपको यहाँ बता देना। आप इसको कोई अलग से वेरिएबल भी बना के कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह दूँ दिस इज टेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखें दिस इज टेक्स्ट। और मैंने ये टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, आफ्टर एंड। आफ्टर एंड किसके, मेन डिव जब समाप्त हो जाएगा तब ये जाकर के टेक्स्ट को इंसर्ट कराना है। मैं इसको एक बार सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दिस इज टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, और ये देखिए यहाँ पर भी आपको जो एलिमेंट्स है यहाँ पे HTML का, उसमें देख रहा है डिव की क्लोजिंग के बाद यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। तो ये है दोस्तों हमारा जो जावास्क्रिप्ट का 3 मेथड, इंसर्ट एडजस्ट एंड टेक्स्ट, इंसर्ट एडजस्ट एंड एलिमेंट, इंसर्ट एडजस्ट एंड HTML। इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।